बैंकिंग सेक्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशन पे स्पेसिफिकली जो प्राइस टू बुक रेशियो है उस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे एंड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को भी थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखने का कोई पॉइंट नहीं होता बैंकिंग सेक्टर में। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी बिजनेस के लिए प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ये इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ₹1 के अर्निंग के लिए आप कितना पैसा देने के लिए रेडी हो, ये तो अल्टीमेटली आपको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ही बताता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि उसी रेशियो को देख के आपने ये इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने चाहिए, बट दैट शुड बी वन ऑफ द पैरामीटर्स जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए दोस्तों। आज हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को एक बार थैंक यू बोल दूं, क्योंकि मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो ट्विटर हैंडल के जो फॉलोअर्स है, टोटल फॉलोअर्स वो 2 लाख के ऊपर जा चुके हैं और मुझे पता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो। इसीलिए थैंक यू एक बार फिर से आप लोगों को बोलना चाहूंगा। एंड 2 लाख ये प्रोमो कोड यूज कीजिए दोस्तों। 50% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे कंप्लीट, एंड उसके साथ साथ स्टॉक मार्केटिंग इन्वेस्टिंग का एक फ्री लर्निंग कोर्स भी जो ₹4000 का है वो कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा आपको। तो इसका लाभ उठाने के लिए 2 लाख TWOLAKH ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। शुरुआत करते हैं HDFC बैंक के साथ। ये जो बैंक है एक डार्लिंग बैंक होता था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत सारा एलोकेशन अगर आप देखोगे कंपेयर टू अदर बैंक्स तो इस बैंक को जाता था। और इसके साथ साथ एक और बैंक होता था, अभी भी है, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये दोनों बैंक्स को जो वैल्यूएशन दिए थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ये बहुत ज्यादा थे, बिकॉज इन दोनों बैंक्स में ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा था। अब गलत इन द सेंस, इन बैंक्स के ग्रॉस एनपीए नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे, इन बैंक्स के नेट एनपीए नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे, प्रोविजनिंग वाज अंडर कंट्रोल, ओवरऑल जो कासा बुक थी वो भी स्ट्रांग थी, अभी भी है, डोंट वरी। इसीलिए जब अदर बैंक्स, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो, ये तीनों बैंक्स में एनपीएस के प्रॉब्लम चल रहे थे। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में तो गवर्नेंस के इश्यूज भी हुए थे, जो टॉप मैनेजमेंट थी उनके बहुत सारे गलत काम सामने आए थे, उसका इंपैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन बैंक्स में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करके किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक जायंट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, बट उसने भी बहुत सारी तकलीफें झेली थी। अब उसकी तकलीफें ऐसी है कि मतलब चाहे ना चाहे उनको ऐसे सेक्टर्स में एलोकेशन लेना पड़ता है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है टू पार्टिसिपेट और टू इंक्रीज द क्रेडिट ग्रोथ। तो वहां पे उनको कुछ चीजें जो दूसरी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं करेंगी वो भी करनी पड़ती है, एंड दैट्स हाउ कुछ कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं पीएसयूज के। तो उसमें से ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहां पे निभा रहा था, एंड दैट्स व्हाई उनके भी एनपीए के नंबर्स काफी ज्यादा वहां पे नजर आ रहे थे। बट नाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट द बैंक्स करंटली, तो यहां पे सिचुएशन कंप्लीटली चेंज होती हुई नजर आ रही है। पहला जो एग्जांपल है वो मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक का आपके सामने रखूंगा कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल एवरेजेस प्राइस टू बुक रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का करंट प्राइस टू बुक रेशियो है 3.43। कितना? 3.43। और एक साल का अगर मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो में लेता हूं तो वो था 3.30। 3 साल का अगर मैं मीडियन पीबी रेशियो लेता हूं आईसीआईसीआई बैंक का तो वो था 3.1 टाइम्स। 5 साल का मीडियन पीबी रेशियो अगर हम लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, दैट वाज एट 2.4 टाइम्स। एंड 10 साल का मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का लेते हैं सो वो है 2.1 टाइम्स। फ्रॉम 2.1 टाइम्स टू 3.43 टाइम्स। आप समझ रहे हो इसको क्या मतलब? इतनी जबरदस्त तरीके से मोर देन 50 और 55% की री रेटिंग वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीआईसीआई बैंक में यहां पे हुई है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि जो दूसरे डार्लिंग बैंक है इंडिया के, एचडीएफसी बैंक हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपको एक चीज समझनी होगी, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फिर डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, अराउंड 30 से 35% जो एलोकेशन है इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की तरफ है, जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन अगर कहीं लिया जा रहा था
तो वो एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में लिया जा रहा था। बट नाउ व्हेन द ऑल्टरनेटिव्स आर गेटिंग डेवलप्ड, आईसीआईसीआई बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वो अब एक ऑल्टरनेटिव बोल के देखा जा रहा है। प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी अगर हम यहां पे बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3 साल, 5 साल, 10 साल का अगर मीडियन पीबी रेशियो अगर हम देखते हैं, सो दैट नंबर वाज अराउंड 1.2 टू 1.3 टाइम्स के बीच में। बट नाउ इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ट्रेडिंग एट 1.73 टाइम्स ऑफ द प्राइस टू बुक रेशियो। सो एक ऑल्टरनेटिव इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अवेलेबल हो गया फ्रॉम दी फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो स्केर्सिटी प्रीमियम एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक को मिल रहा था, अभी आप बोलोगे यार कैसी स्केर्सिटी, इतनी सारी बैंक्स अवेलेबल है, फिर आप कैसी बातें कर रहे हो भाई, इतनी सारी बैंक्स तो अवेलेबल थी, बट वी हैव सीन दैट banks and financial services companies have gone through a very difficult phase. So in that particular phase, allocation towards HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank, which are considered the best governed banks, तो उनको अच्छा खासा allocation वहां पे मिल रहा था। अब जब alternatives develop हो गए मार्केट में, so then the shift has started happening. सो ये चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, दैट्स व्हाई अगर एचडीएफसी बैंक का मैं करंट प्राइस टू बुक रेशियो देखता हूं, सो दैट नंबर इज नॉट स्मॉल, इट इज एट 3.28 टाइम्स। मतलब आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ चुके हैं। और 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के नंबर्स अगर हम देखेंगे, बिटवीन 3.78 टाइम्स टू 4.14 टाइम्स तक, मतलब 10 साल का मीडियन पीबी रेशियो पता है एचडीएफसी बैंक का कितना है? 4.14 टाइम्स। सो एक अच्छा खासा डी रेटिंग यहां पे एचडीएफसी बैंक में हुआ है। सिमिलर काइंड ऑफ डी रेटिंग हैज हैपेंड विद कोटक महिंद्रा बैंक आल्सो। करंट प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इज 3.83 टाइम्स vis-a-vis द एवरेज या मीडियन पीबी रेशियो फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स जो था, दैट वाज बिटवीन 4.2 टाइम्स टू 4.9 टाइम्स। तो यहां पे भी एक डी रेटिंग हुई है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। इज इट रियली बैड? अरे ये क्या हो गया इन बैंक्स के साथ? आई डू नॉट थिंक सो। दीज आर क्वाइट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे ये बैंक्स हैं, बट ऑब्वियसली एक ऑल्टरनेटिव वहां पे डेवलप हो चुका है या फिर एक ऑप्शन कंपनीज के पास अवेलेबल हुआ है विथ एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि अब वो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को नहीं देख रहे, बट अगर एक नया कैपिटल आ रहा है, जो पहला कैपिटल जो एलोकेशन करना था वो भी बढ़ रहा है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ या एसबीआई की तरफ, प्लस जो नया आने वाला है, तो वहां अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली री रेटिंग होने वाली थी। तो यहां पे आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई को एक री रेटिंग मिली है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कोटक बैंक एंड एचडीएफसी बैंक को एक डी रेटिंग मिली है। अब लुक्स लाइक द वैल्यूएशंस आर एट पार, दो एसबीआई का वैल्यूएशन आप देखोगे तो काफी कम है कंपेयर टू प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से, बट I seriously doubt that it will go to more than 3 times. I think ये इसी लेवल पे रहेगा हिस्टोरिकल एवरेजेस के हिसाब से अगर हम देखेंगे। सो अब देखना होगा कि कौन सी बैंक है जो अपने प्रॉफिट्स अच्छी तरीके से ग्रो करती है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी देती है, ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम जिसका अच्छा बढ़ता है, एनपीए लेवल्स कौन कंट्रोल में रखता है, कासा बुक कौन अपनी बढ़ाता है, रिटेल लेंडिंग कौन अपनी बढ़ाता है। तो ये सारे फैक्टर्स अब आने वाले समय में डिसाइड करेंगे कौन सी बैंक अच्छी करने वाली है। सो नाउ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक एंड एसबीआई बैंक्स आर लुकिंग गुड। एक्सिस बैंक आई स्टिल फील वैल्यूएशन इतना ज्यादा मिला नहीं है कंपेयर टू द हिस्टोरिकल एवरेजेस अगर हम देखते हैं। सो इस पे थोड़ा सा वी आर स्टिल कॉशियस फ्रॉम दैट फ्रंट। पी रेशियो के हिसाब से भी अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक के साथ सिमिलर सिचुएशन हुई है जैसे पीबी रेशियो के साथ हुई है। सो वहां पे अब यहां कैसा है कि इनके प्रॉफिट्स ऐसे कुछ गिरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुए कि प्रॉफिट ऊपर गए फिर डिप हुए फिर ऊपर आए, दैट्स व्हाई द नंबर्स आर स्टेडी। बट वही चीज अगर आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई के साथ देखोगे तो अच्छा खासा वोलेटिलिटी उनके अर्निंग्स में इन बिटवीन हुआ था, बिकॉज अच्छा खासा प्रोविजनिंग इनको करना पड़ा था। सो ओवरऑल आई स्ट्रांगली फील दिस सेक्टर इज लुकिंग रियली गुड। स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं बैंक्स की, तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर पीएसयू में एलोकेशन लेना ही है, सो देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुड बी ऑन योर रडार। I'm not suggesting to go and invest anywhere, but this is just a perspective I am keeping in front of you। ये बड़े बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप बोल सकते हो कि why I have not included, because ये अलग लीग के बैंक्स है। That bank is also doing well। अगर उसका मतलब
वो भी एक अलग ही रिस्ट्रक्चरिंग से जा चुकी है। इट्स ऑल्सो गुड बैंक विच शुड बी ऑन योर रडार, बट स्पेसिफिकली मुझे कंपैरिजन ये बड़े बैंक्स पे आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना था। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।